गुड इवनिंग एवरीवन। आज सुबह मुझे एक मैसेज डिलीवर हुआ था डीक्लटरिंग के बारे में। और ख़ास तौर पे इसमें एक विशेष शब्द का को बोला गया था, सारा तामझाम हटा दो ऐसा। तो ये देखिए, मैं आज को आपको अपडेट वैसे अभी देना नहीं चाह रही थी मैं अपडेट, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 3-4 दिन की अपडेट एक साथ दूंगी। ज़रूर नहीं है रोज़ाना कुछ बताना कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट इट वॉज अगेन एन इंटरनल गाइडेंस कि ये वीडियो भी बनाना है। तो ये डे 4 की अपडेट देखिए। अब यहाँ पर मैंने सारा तामझाम एज़ पर डिवाइंस गाइडेंस हटा दिया है। सारे डेस्क, कंप्यूटर सिस्टम, एवरीथिंग, यहाँ पर मेरे रीडिंग का प्लेस था, इसको हटा दिया है। और सारे जो मेरे डेस्क हैं उनको मैंने प्रॉपरली यहाँ पर अरेंज कर दिया है फ़िलहाल। ये देखिए, तो ये यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट रीडिंग्स होंगी, अर्जेंट रीडिंग्स वगैरह, तो वो अगर मुझे इनकी हेल्प चाहिएगी तो मैं ले लूँगी उसकी हेल्प। अदरवाइज़ ये सारे डेस्क यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। और जो जिस पर्पज़ से मैंने अभी ये वीडियो ऑन किया उसके दो बातें थी। एक तो वही कि 2-3 फिर से मुझे मैसेजेस मिले हैं, जो मिले हैं मुझे इस किताब से, और वो मुझे आपके साथ में शेयर करने हैं। और क्यों अचानक से ये सारा कुछ हुआ और मैसेज का फॉर्मेट कैसे बदल गया, ये सब कुछ भी मुझे धीरे धीरे जैसे समझ में आता जा रहा है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो जब सुबह मुझे वो मैसेज मिला था कि सारा तामझाम हटा दो, और मैंने उसको डिलीवर कर दिया था, अपलोड भी कर दिया था। उसके बाद में मुझे एक और उसका इनसाइट समझ में आया था उस मैसेज का। वो मैसेज ये कहना चाहता था कि जो टूल्स हैं जिनके द्वारा मैं रीडिंग करती हूँ, जिनके द्वारा मैं मैसेज डिलीवर करती हूँ, इतने सारे डेक्स की या उन कार्ड्स की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और मुझे जो भी मैसेज डिलीवर करने की गाइडेंस आएगी वो मैं विदाउट टैरो कार्ड्स भी कर सकती हूँ, बिना किसी एक्सटर्नल सामान के भी मैं अब डिलीवर कर पाऊँगी, या करना चाहिए मुझे ऐसा। इस तरह का भी वो गाइडेंस था, जो कि ये पार्ट मैंने उस समय वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था, तो वो मेरे माइंड में था कि हाँ ये एक मैसेज रह गया था। तो पहला अपडेट ये है कि हमको किसी भी तरह का, मतलब मुझे इस वक्त फ़िलहाल मुझे किसी भी तरह की किसी डेक की ही मदद से या किसी टूल की ही मदद से वो मैसेज मिले, खास तौर से कार्ड्स की मदद से ही मुझे वो मैसेज मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी और माध्यम से मुझे मैसेज मिल सकता है। तो ये बात मुझे दिन में आइडिया आया था इस बात का, और अभी जब मैंने अपना थोड़ा बहुत वर्क किया, फिर मैं ये बुक लेके बैठ गई। आपको पता है कि मैं अभी ये बुक पढ़ रही हूँ, नारद भक्ति सूत्र। दो चैप्टर्स मैंने इसके कंप्लीट किए थे, और बाकी की किताब मैंने अभी कंप्लीट कर ली है। तो जो दिन में वापस फिर जो मुझे वो आइडिया आया था कि मुझे कहीं और से भी मैसेज मिलेगा, तो उसका अप्रूफ अभी मुझे फिर से इस किताब में भी मिल गया है दोबारा से, जहाँ पर क्या लिखा है मैं भी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा भी इस बुक के थ्रू, या हम कह लें नारद जी की एनर्जी के थ्रू, कुछ मैसेजेस मिले हैं जो मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करना चाहती हूँ। डे 4 की अपडेट में पहले दे देती हूँ कि आज मैंने डीक्लटरिंग का काम किया, एक्स्ट्रा सामान को काफ़ी हद तक हटा दिया है, और भी बहुत सारा डीक्लटरिंग का वर्क बाकी है, वो मैं करती रहूँगी। मैंने अपने मेडिटेशंस और दूसरे मंत्रा चैंटिंग वगैरह ठीक से मैंने किए हैं आज भी। और स्पेसिफिकली मैंने ये किताब जो मैंने सोचा था कि उस पूरे 1 महीने में कंप्लीट करूँगी, वो आज ही मैंने कंप्लीट कर ली है। अब फर्स्ट 2 लेसन्स जो थे इसके, उनके जो भी अपडेट थे या उसके क्या मैसेजेस थे, वो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दिए थे। गॉड्स मैसेज फॉर यू उस दिन दे दिए थे, तो अगर जो लोग जानना चाहते हैं वो उस मैसेज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और बाकी के जो मैसेजेस थे, अच्छा, मैसेज का मतलब ये होता है कि इसमें तो इतनी मोटी किताब है, इसमें तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मेरे लिए नई है, या मुझे एकदम से स्ट्राइक करी कि हाँ, लाइक एक आइडिया की तरह जो एक स्पार्क मिलता है जिन लाइनों से, केवल उन्हीं लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया है। और उन लाइनों में से भी बहुत सारी लाइंस तो सिर्फ मेरे लिए पर्सनली हैं, तो वो मैं यहाँ पर डिलीवर नहीं करी। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो इस बुक के थ्रू मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है, वो मैं आज इसमें समझा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन सब कर रखी है, उन लाइन्स की अंडरलाइन कर रखी है। चैप्टर नंबर 3 से सूत्र 3 है इसमें, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो
जहाँ पर मुझे आपको समझाना, बस मैं वही चीज़ें समझाऊँ। देखिए, जो मैंने आपको सुबह मेरे को जो माइंड में आया था, मतलब रिकॉर्डिंग के बाद में जो आइडिया मेरे मन में आया था कि सिर्फ टैरो कार्ड्स के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है, जो भी निर्देश दिया जाना होगा वो मुझे मिल जाएगा, तो मुझे एक्सटर्नल तामझाम की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने सूत्र 3 मैंने खोला, ये है सूत्र नंबर 4, 3 पे नहीं 4 नंबर पे मुझे उस चीज़ का फिर से जवाब मिला है। इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई पूर्ण गंभीरता से भक्तिमय सेवा में नियुक्त होता है, यानी कि अगर कोई ईश्वर को पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो भगवान 2 प्रकार से उसे निर्देश देते हैं। सी कितना क्लियर लिखा हुआ है। ये जो बुक है आप भी मंगवा के पढ़ सकते हैं। ये वाली अपने जो श्रीला प्रभुपाद की लिखी हुई बुक है, इस्कॉन की जो बुक्स होती हैं श्रीला प्रभुपाद की लिखी हुई बुक है, तो ये सभी को इजीली अवेलेबल है, आप भी पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आप इसको यहाँ पर पढ़ पाएंगे जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। यदि कोई पूर्ण गंभीरता से भक्तिमय सेवा में नियुक्त होता है, तो भगवान 2 प्रकार से उसे निर्देश देते हैं। पहला किसी शुद्ध भक्त के द्वारा, और दूसरा अंतर मन से, अंदर की आवाज़ से, बाय इंट्यूशन। सी, तो सुबह जो मेरे को मन में इंट्यूशन आया था कि मुझे किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं है, मैसेज अगर देना होगा तो दे दिया जाएगा। तो इसका यहाँ पर मुझे देखिए कितना क्लियर कट एविडेंस मिला है कि यदि आप पूरी तरीके से ईश्वर को सरेंडर है, समर्पित हैं, तो आपको निर्देश दिया जाता है भगवान के द्वारा। कैसे दिया जाता है? 2 तरीक़ों से। एक तो किसी शुद्ध भक्त के द्वारा, यानी कि कोई दूसरा भक्त से आप कनेक्ट हो जाएंगे, किसी दूसरी अच्छे इंसान से आप कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अभी इस वक्त आप हम जो कनेक्टेड है, मेरे थ्रू मैसेज आपको मिल रहा है, तो आई एम अ मीडियम। इस मैसेज को मैंने तो डायरेक्टली बुक से पढ़ा है, लेकिन यही सेम मैसेज आपको भी मिलना लिखा था, लेकिन वो आपको बुक से नहीं मिला, लेकिन आपको इनडायरेक्टली मिला, मुझसे मिला। तो इसी तरह से ईश्वर की जो सच्चे भक्त होते हैं, ईश्वर की जो भक्ति में संलग्न हो जाते हैं, भक्ति में सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, भगवान उनको 2 तरीके से गाइड करते हैं। पहला तो किसी दूसरे भक्त के द्वारा उनको वो बात पहुंचा दी जाती है, और दूसरा अंतर मन के द्वारा उनके अपने अंदर के मन में से आवाज़ आ जाएगी, उनको सुनाई दे जाएगा, है ना। तो जहाँ भी 1% भी अगर मेरे मन में, आपके मन में कहीं ये डाउट था कि मैं कैसे अपने मन में आवाज़ सुन लेती हूँ, या कैसे मैं अपने इंट्यूशन के बलबूते पे इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आपने इतनी हिम्मत कैसे कर लेते हो। कल परसों भी मैसेज आया था कि इस तरह से कैसे आपके मन में आवाज़ आई कि टैरो रीडिंग छोड़ दो, और आप छोड़ के बैठ गए। ऐसे कैसे आपके मन में आवाज़ आई कि आप सर्विस छोड़ दो और आप छोड़ के बैठ गए। तो यदि आप ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो और आप पूरा भरोसा करते हो भगवान पे, तो वो डेफिनेटली जो आपके मन में जो आवाज़ आ रही है वो आपकी आवाज़ नहीं है। यहाँ नारद जी के शब्दों में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर उनको खुद अंतर मन की आवाज़ के थ्रू निर्देश देते हैं। निर्देश इज ऑर्डर, डायरेक्शन देते हैं। तो जब आप ईश्वर के प्रति इतने समर्पित हो, आप पूरी तरह विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, सरेंडर करते हो, तो अब आपकी लाइफ का डायरेक्शन कैसे होगा, आपको कैसे डायरेक्ट करना, वो ईश्वर का लुकआउट है, वो आपका लुकआउट नहीं। या तो वो खुद आपके मन में बैठकर अपनी आवाज़ में, अपने आपके दिमाग में विचार डालेंगे कि ऐसा करो, और वो विचार इतना स्ट्रांग होगा कि आप उसको डिनाई कर ही नहीं सकते, आप उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। और दूसरा, किसी दूसरे भक्त के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो संदेश आप तक पहुंचाया जाएगा, और वो शब्द इतने प्रभावशाली होंगे कि आप उनको डिनाई कर ही नहीं सकोगे, आप उनको मना कर ही नहीं सकोगे। आप जो लोग मुझे पहले से जानते, हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो शायद पहली बार वीडियो सामने आया हो, या अभी नए नए आप मुझे जानने लगे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें कुछ अजीब भी लग सकती है, ये सब क्या है इस चैनल के ऊपर। लेकिन जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, यहाँ पर मेरे पास काफ़ी बड़ा कलेक्शन है टैरो कार्ड्स का, और 1.5 महीना पहले मुझे ये गाइडेंस था कि डोंट टच टैरो कार्ड्स। हालांकि तब मुझे पता है, एक हमारा वो होता है ना कि जैसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझसे कुछ पाप हो गया, इसलिए मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि टैरो कार्ड्स को हाथ मत लगाओ। लेकिन आज का जो मैसेज था और वो सारी चीज़ें जिस तरह से को रिलेट हुई, इससे पता चलता है कि ईश्वर मुझे एक संदेश उसमें ये भी था कि टैरो कार्ड्स को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपको जो मैसेज देना होगा वो किसी और तरीके से भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा, या तो मुझे भी कोई किसी और भक्त के द्वारा, वो माध्यम के द्वारा, वो जैसे कि नारद जी के द्वारा, जैसे कि ये इस वक्त मुझे संदेश दे रहे हैं, तो किसी सच्चे भक्त के द्वारा मैं आपको संदेश पहुँचा दूँगा। और
या फिर आपके अंतर्मन की आवाज़ जो होगी मैं उसके द्वारा आपको संदेश पहुंचा दूँगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं ईश्वर के साथ या सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो कैसे आपके विचार और सारी चीज़ें किस तरीके से ब्यूटीफुली निखर के सामने आती हैं। मतलब जितना अच्छा मुझे लगता है ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी सुन के अच्छा लगता हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक बटन दबा सकते हो सिंपली। कमेंट्स तो मैंने इस वक्त ऑफ कर रखे हैं, ठीक है। तो पहला मैसेज ये है कि आपको भगवान पर पूरा विश्वास रखना होगा, पूरा सरेंडर करना होगा और आपको उनके गाइडेंस पर भरोसा करना होगा। और जब आप पूरे भरोसे के साथ ईश्वर से गाइडेंस मांगते हैं तो ईश्वर आपको गाइड करेगा। कैसे? या तो किसी भक्त के थ्रू करेगा, नहीं तो आपके अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा करेगा। कैसे पहचानोगे कि ये आपके अंतरात्मा की आवाज़ है? कि वो ऐसी स्ट्रॉन्ग आवाज़ होगी, वो इतनी बोल्ड और इतना बुरी तरीके से आपके माइंड को कैप्चर कर लेगी वो आवाज़ कि आप उसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते हो। या फिर किसी और व्यक्ति के थ्रू जब आपको मैसेज मिलेगा तो आप मतलब आप मेस्मराइज होगे उस मैसेज को सुनोगे और आपको लगेगा ये बस मेरे ही लिए है और आप उसको डिनाई नहीं कर सकोगे। तो जब कभी ऐसा हो तो डेफिनेटली वो ईश्वर की तरफ से भेजा गया निर्देश है, ईश्वर की तरफ से भेजा गया डायरेक्शन है, ठीक है। एक तो पहला मैसेज ये था जो कि मेरे लिए भी था, जो कि आपके लिए भी हो सकता है। और बाकी जो मैंने आप ये भी सोचेंगे इतनी मोटी किताब एक ही दिन में कैसे कंप्लीट कर ली। तो उसकी वजह ये है कि मैं इसमें जो सूत्र लिखे हैं, जो एक्चुअल जो सूत्र है संस्कृत के, उसका फिर हिंदी मीनिंग दिया हुआ है और फिर नीचे काफ़ी लंबी लंबी व्याख्या दी हुई है। तो मैंने सूत्रों को ध्यान से पढ़ा है, उनकी हिंदी मीनिंग को ध्यान से पढ़ा है और व्याख्याओं पर मैंने सरसरी निगाह डाली है, क्योंकि व्याख्याओं में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरी पढ़ी हुई है। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद की बहुत बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं, या वेद पुराण वगैरह जो मैंने काफ़ी पढ़ रखे हैं। तो जैसे जहाँ पर वही सेम उदाहरण आ रहा है या वही सेम चीज़ कही जा रही, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे स्किप कर करके मैंने उसको पढ़ा है। पर डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि यदि मेरे तक कोई मैसेज पहुंचना होगा तो पहुंचेगा ही। तो उसी तरीके से इस किताब के अंदर भी जा जा के मेरी दृष्टि उन्हीं जगहों पर, उन्हीं लाइन्स पे जाके रुक गई कि जो चीज़ें मेरे लिए थी या इस वक्त मेरे लिए थी। हो सकता है दोबारा इस किताब को कभी खोलूँगी तो कोई दूसरे नए मैसेज भी मिल सकते हैं। तो इस वजह से मैं इसको कंप्लीट कर पाई। और मैंने बहुत मोटी किताब है, लेकिन मैंने सब जगह इसमें अंडरलाइन नहीं करी, हर अच्छी बात पे अंडरलाइन नहीं करी है, सिर्फ उन्हीं बातों पे अंडरलाइन करी है जो कि मेरे को समझने की थी, इसमें से ख़ास तौर पर मेरे समझने के लिए थी और जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये मैसेज दिया जा रहा है। तो दूसरी बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी भक्त के द्वारा या फिर टैरो कार्ड्स पर रिलाय मत करो, किसी भी मीडियम से आपको मैसेज दे दिया जाएगा। तो ये किताब भी एक माध्यम बन रही है आज उस मैसेजेस को चैनल करने का। देखिए दूसरी चीज़, दूसरा मेरा डाउट कैसे क्लियर हुआ और आपका भी अगर इस तरह का कोई डाउट हो तो वो कैसे इस मैसेज के द्वारा क्लियर हो रहा है वो भी आप सुनिए। ये सूत्र नंबर है शायद 18 या 19, ये हिंदी में लिखा है, मुझे समझ नहीं आता है। इस पर लिखा है, भगवान नाम के जप में सदैव संलग्न व्यक्ति एवं भक्ति में सेवा में संलग्न होने में दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे व्यक्ति को भक्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब अगेन इसमें मेरे फिर डाउट क्लियर होते हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स में बिजी हो गई थी और उसमें जो सारा मेरा जो सेटअप वेटअप वगैरह बहुत लंबा चौड़ा काम हो गया था। तो मेरा बहुत सारा समय वो सब चीज़ों को मैनेज करने में जा रहा था और मेरा जो दिल है जो कि ईश्वर का नाम लेना चाहता है या भक्ति करना चाहता है या ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है, तो मैं उधर नहीं जा पा रही थी। तो फिर जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग छोड़ दी तो मैंने काफ़ी मज़े के साथ और काफ़ी समय में दे पाई, नाम स्मरण को भी दे पाई, सेवा को भी दे पाई। ठीक है, तो कैसे चीज़ें मेरे लिए ऑटोमेटिकली ठीक होती गई कि जो करने में मुझे आनंद आ रहा है, जो करने में मुझे मज़ा आ रहा है, उसी में ही उसकी सुविधा भी बनी रहे और उसी में ही मुझे मैसेज मिलने लगे। मतलब कि मुझे टैरो कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। मैं जो वर्क कर रही हूँ, मैंने आपको शायद पहले बोला था कि मुझे सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ना है। मैंने एक मैसेज भी दिखाया था ना आपको कि मेडिटेशन करो, माला जाप करो, हनुमान चालीसा पढ़ो और अच्छी बुक्स रीड करो। वो भी एक मैसेज था जो मैंने आपको अपनी रजिस्टर में लिखा हुआ दिखाया था। तो अच्छी बुक्स रीड करने में जो मुझे आनंद आ रहा था, भक्ति करने में जो मुझे आनंद आ रहा था और ईश्वर को पूरी तरह से खुद को सरेंडर करने में जो मुझे आनंद आ रहा था, उस सरेंडर करने में ही मुझे
इंटरनली ईश्वर की तरफ से चैनलिंग होने लग गई, मैसेज मिलने लग गए, तो मेरे सरेंडर में ही मेरा वर्क शामिल हो गया। और इस तरह से जो किताबें मैं अच्छी किताबें मैंने सेलेक्ट करी, उन किताबों में से ही मुझे वो मैसेज मिलने लग गया, जो कि शायद अगर मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती तो उससे मुझे मिलते। तो जो अगर कोई आप भक्ति कर रहे हैं और आप ये चाहते, आप बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम भी चाहते भक्ति करना, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो बहाना बनाते हैं, हमारी नौकरी है, हम भी चाहते माला करना, हम भी चाहते सेवा करना, हम भी चाहते भक्ति करना, लेकिन टाइम ही नहीं है, हमारी इतनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। आई टेल यू, और ये बात मेरी बार बार टेस्टेड बात है, और अभी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से टेस्ट, अभी आपके सामने हुआ है मेरा टेस्ट, कि आप छोड़ दीजिए, आपको अगर जो करना है, मैंने कहा था जो आपको करना है, जो आपका पैशन है, देखिए मेरा पैशन भक्ति करना है, आपका भी अगर है तो आप कीजिए, टाइम निकालिए उसके लिए, कैसा भी सर पे पैर रख के काम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, उल्टा शीर्षासन करना पड़े या जो भी करना पड़े, अगर आपको माला जाप में इंटरेस्ट है तो आप माला जाप करना शुरू कर दीजिए, बैठ जाइए, हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने, 108 पाठ का संकल्प ले, कैसे पूरा आप करना शुरू कर दीजिए। ठाकुर जी की सेवा करनी हमसे कैसे बन पड़ेगा, आप करना शुरू कर दीजिए। जब आप पूरे डिवोशन के साथ, पूरे मन के साथ वो करेंगे, खास तौर से क्या करेंगे, भगवान नाम का स्मरण करना या भक्ति इसमें सेवा करना है, जब आप करेंगे तो इसकी सुविधा आपको प्रदान की जाएगी। यानी कि ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ईश्वर आपके लिए ऐसी सुविधाएं ला देंगे, ऐसा एनवायरनमेंट ला देंगे कि आपकी भक्ति में बाधा ना पड़े, और आपका जो दुनिया का काम है वो भी ना रुके, वो उसमें भी कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देंगे कि आपका दुनिया वाला जो काम है वो भी चलता रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे ये चिंता है कि अगर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया और मैंने अपना भक्ति करी, अपनी किताबें रीड करना, मेडिटेशन करना, यही काम किया, तो मेरे चैनल का क्या होगा। तो आप खुद देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, जितना मेरे को अनफोल्ड हो रहा है वैसे ही आपको 1 बाय 1 अनफोल्ड हो रहा है। ये जर्नी मैंने आपको कहा था मुझे खुद नहीं पता ये कहाँ जा रही है, पर जहाँ जैसे भी जा रही, जैसे ईश्वर का डायरेक्शन, निर्देश, अभी तो वर्ड भी आ गया, जैसे कि कोई मूवी चल रही है, माइंडफुल जर्नी चल रही है और उसमें ईश्वर का निर्देश मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है, तो आपको भी डायरेक्शन मिलता है सही। जब आप भक्ति में जाते हो तो पहली चीज़ तो आपको भक्ति की सुविधा प्रदान की जाती है, दूसरा आपकी भक्ति डिस्टर्ब ना हो इसके लिए बाकी चीज़ें उसी हिसाब से आपकी लाइफ में सेट हो जाती है कि भाई इसको डिस्टर्ब ना करो, ये इसका काम करा, बाकी की चीज़ें इसकी ईश्वर कैसे भी करके उसको सेटल कर देते हैं। जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल का जो मुझे ये था कि उस पर कैसे मैं वीडियो बना पाऊँगी, फिर अगर मैंने अपना यही सब काम किया तो जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो वहाँ से मैसेज मिल जाता है, नो नीड फॉर टैरो कार्ड्स। अगर मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ तो वहाँ से मुझे मैसेज मिल जाता है, नो नीड ऑफ टैरो कार्ड्स। तो इस तरीके से यहाँ फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, भगवान नाम के जप में संलग्न व्यक्ति और भक्ति में सेवा में संलग्न होने वाले दिव्य आनंद की अनुभूति करने वाले व्यक्ति को भक्ति की सुविधा प्रदान कर दी जाती है। इट इज़ अ फैसिलिटी, नाउ इट इज़ अ फैसिलिटी होती है ना, हाँ आप बैठिए हम कर देंगे बाकी आपका काम, तो आपको ऐसी सुविधा मिल सकती है। आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए भगवान पे। और आपने वो एक कहावत नहीं, सॉरी, एक सूक्त है ना, वो योगक्षेमम वहाम्यहम, जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, जो व्यक्ति ईश्वर को अपना समर्पण कर देता है, भगवान उसके योग और क्षेम का वहन स्वयं करते हैं। भगवान ने प्रॉमिस किया है गीता के अंदर कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे, तुम मेरे लिए समय दोगे, तुम मेरी सेवा के लिए समय दोगे, तो तुम्हारे योग और क्षेम का मैं वहन करूँगा। मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हारे योग का मतलब है जो तुमको ऑलरेडी मिल गया है अब तक वो बना रहेगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। और क्षेम का मतलब होता है जो तुम्हें नहीं मिला है पर तुम्हें मिलने का इच्छा है या तुम्हें मिलना चाहिए, वो तुम्हें मिलेगा, ऐसा प्रॉमिस मैं तुमको करता हूँ। तो आप ईश्वर की इस बात का अगर भरोसा करते हैं कि आप ईश्वर पर भरोसा कीजिए, आप उनकी भक्ति में संलग्न हो जाइए, फिर मेरा काम कैसा चलेगा, आपका काम कैसा चलेगा, वो भगवान का लुकआउट है और वो उनकी जिम्मेदारी है और वो उसको पूरा करेंगे। ऐसा मैसेज यहाँ पर आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैं आगे चलती हूँ। आगे की जो बात है वो गोपियों के प्रेम वगैरह पर है, तो वो मैंने काफ़ी और भी जगहों पर पढ़ रखा है, इसलिए मैंने और यहाँ से मुझे कोई मैसेज भी नहीं मिला है, फ़िलहाल के लिए नहीं मिला, हो सकता है आगे कभी वो मिल सकता है। और देखती हूँ मिनट, देखिए
और यहाँ पर वही बात जो चल रही कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान के योग और क्षेम में स्वयं भगवान की भक्ति में स्वयं को लगा देता है, जिसका योग क्षेम भगवान स्वयं वहन करने लग जाते हैं और जिसको भगवान निर्देशित करने लग जाते हैं भक्तों के द्वारा या अंतर्मन के द्वारा, ऐसा व्यक्ति, इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, सूत्र नंबर 50 है ना, सूत्र नंबर 50 का लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही तरता है और वह शेष जगत को भी तारता है। वो खुद का तो कल्याण करेगा ही करेगा, वो अपने से जुड़े लोगों का भी कल्याण कर देगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था कि मेरे लिए जो मैसेज मिलता है वो डेफिनेटली मुझसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी मैसेज है। अगर वो मैसेज मेरा भला कर रहा है तो वो मैसेज आपका भी भला करेगा। तो उसका भी एक यहाँ पर फिर से हमको ऑथेंटिकेशन मिल गया है कि यदि आप भी वही फॉलो करेंगे या करना चाहते हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मुझे देखकर बहुत सारे लोगों का मन करता होगा कि हमें भी ऐसा जीना है, तो आप जिए, आपके लिए भी वही सब कर दिया जाएगा जो मेरे लिए किया गया है, या मुझे अगर बेनिफिट मिला है ये सब करने से तो वो बेनिफिट आपको भी मिलेगा। आगे देखते हैं। हाँ, एक जगह पर ये और मैंने अंडरलाइन तो नहीं करी थी, पर मैं अभी इसको पढ़ना तो नहीं चाहती, पर अभी ऐसा है, देखिए, व्यक्ति को तर्कपूर्ण वाद विवाद में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क अत्यधिक उलझनों में फंसाता है और कभी निर्णयकारी नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भक्ति क्यों कर रहे हैं, नौकरी क्यों छोड़ दी, या फिर आपका ध्यान फैमिली में क्यों नहीं है, आप तो भक्त क्यों हो गए, इतनी कम उम्र में माला क्यों करने लग गए, अगर भगवान ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, वैसा है तो वैसा क्यों नहीं, ऐसे बहुत सारे आपको कुतर्क करने वाले लोग भक्ति के मार्ग पर जरूर से मिलते हैं। आप अपना भक्ति में मन लगा रहे हो, लेकिन वो आपको अपने उटपटांग चीज़ों में, उलझनों में तर्क, ऐसा बताओ, अगर अच्छा ऐसा है तो ऐसा बताओ, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों, वैसा नहीं तो वैसा क्यों, इन चीज़ों में आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। तो आपको कभी भी ऐसे जो पूरी तरह से सरेंडर किए हुए भक्त नहीं है, अभक्त जो हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। वो अगर आपको डिबेट में फंसाने की कोशिश करें तो उनके साथ डिबेट नहीं करोगे। हम भगवान को क्यों मानते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं, हम भक्ति क्यों करते हैं, आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको अगर डिबेट्स में फंसाने की कोशिश करे तो डिबेट आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के किनारे, जैसे हम कीचड़ में से बिल्कुल बच बच के निकलते हैं ना, ऐसे कुतर्क करने वाले लोगों से आपको बिल्कुल बच बच के निकल जाए। भक्तों का साथ कीजिए, लेकिन आप ऐसे अभक्तों का, कुतर्क करने वाले लोगों का साथ बिल्कुल भी मत कीजिए। इनके साथ बिल्कुल भी अपना मैं सही हूँ, तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी इनके साथ में निर्णय करने की आप कभी भी कोशिश मत कीजिए। आपकी भक्ति को, आपकी एनर्जी को ख़राब कर देंगे। ऐसा भी यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छा मैसेज था। मैंने इसको अंडरलाइन तो नहीं किया था क्योंकि ये चीज़ मुझे ऑलरेडी पता थी, पर ठीक है, अगर इस वक्त में मैं चाह रही हूँ उसको बताना तो कुछ लोगों को सुनने की ज़रूरत होगी। ओके, तो बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, लेकिन मैं अभी मैसेज को वहीं तक यस, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, खास बात, जब भगवान कीर्तित होते हैं, यानी जिस जगह पर या जिस व्यक्ति के द्वारा भगवान का कीर्तन किया जाता है, गुणगान किया जाता है, भक्ति किया जाता है, भगवान का स्मरण किया जाता है, जब भगवान कीर्तित होते हैं तो वे शीघ्र स्वयं को, भगवान खुद को अपने भक्तों पर प्रकट कर देते हैं। वो खुद उनके सामने आ जाते हैं कि ये रहा मैं, दिस इज मी, सी मी, देखो मुझे, जानो मुझे, ऐसा भगवान खुद आपके सामने आ जाते हैं तथा उनको स्वयं का यथावत अनुभव करा देते हैं और अपने भक्तों को अपना खुद का होने का अनुभव करा देते हैं कि ये देखो, ये रहा मैं, यहाँ मैं हूँ। तो जैसा मैंने आपको उस दिन बताया था ना, मैंने हॉस्पिटल के नीचे कैसा देखा था भगवान को, कि वो खुद आकर जैसे बताया कि ये रहा मैं, ये रहे तुम, उस तरीके से। तो जब आप भगवान आपके द्वारा कीर्तित होते हैं, आप भगवान का कीर्तन करते हैं, तो भगवान शीघ्र स्वयं को अपने भक्तों पर प्रकट कर देते हैं और उनको स्वयं का यथावत अनुभव करा देते हैं। तो ये अगेन एक ऑथेंटिकेशन है कि ठीक है, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, या ऐसा बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि हमको दर्शन हुए, हमने देखा, तो सच बात है, नारद जी ने बोला है। इसमें नारद जी का खुद का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और वो लगभग वैसा ही अनुभव है जैसा कि मेरा अनुभव था। इसमें लिखा हुआ है कि एक बार जब नारद जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा का ध्यान लगा रहे थे तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। और नारद जी अपने शब्दों में बता रहे हैं कि भागवत में बता रहे हैं, भागवत पुराण में बता रहे हैं, जैसे ही मैं
क्या लिखा, जैसे ही मैंने दिव्य प्रेम में परिवर्तित अपने मन से भगवत व्यक्तित्व के चरण कमलों में ध्यान लगाना प्रारंभ किया, उस पेड़ के नीचे बैठकर जैसे ही उन्होंने प्रेम सहित भगवान का ध्यान लगाया, वैसे ही मेरे नेत्रों से अश्रु लुढ़क पड़े तथा अविलंब भगवत व्यक्तित्व श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल पर प्रकट हो गए। एग्जैक्टली हाउ आई एक्सपीरियंस्ड श्री कृष्ण भगवान को, जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही वो पेड़ के नीचे जाके बैठे, उनका ध्यान लगा और तुरंत उनके हृदय कमल के अंदर भगवान जो थे वो प्रकट हो गए। एंड वो भगवान प्रकट हो गए, उनको क्या बोल रहे हैं, जो मुझे मैसेज मिला था वो ये था ना कि ये देखो, ये मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे। ऐसे भगवान नारद को क्या वहाँ पर आदेश मिला था, तो वो नारद से भगवान बोलते हैं, हे गुणी, तुमने मात्र एक बार मेरा दर्शन किया है और यह बस मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को बढ़ाने हेतु है। एक बार मैंने तुमको अपना दर्शन दे दिया, अब मेरी इच्छा जागृत हो जाएगी कि कहाँ है वो भगवान, उनको फिर से देखना है, उनको फिर से पाना है। क्योंकि तुम जितनी अधिक मेरी उत्कंठा करोगे, उतने ही अधिक भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते जाओगे। तो भगवान जिन भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, उनके हृदय में एक बार उनको दर्शन देते हैं, और जब वो उनको दर्शन देते हैं तो उनके मन में ऐसी उत्कंठा हो जाती है कि वो भगवान जिनके मुझे एक बार दर्शन हो, मुझे फिर से दर्शन मिले, वो भगवान मुझे फिर से मिले। और इस उत्सुकता की वजह से उनका जो भक्ति होती है वो प्रगाढ़ हो जाती है, और दूसरी दुनिया की दूसरी चीज़ों में से उनका जो इंटरेस्ट होता है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाता है। और आगे भगवान ने नारद को आगे बताया, वर्तमान दुखद भौतिक जगत को त्यागने के बाद तुम दिव्य जगत में मेरे पार्षद बनोगे। और ऐसे जिस भक्त को अपने हृदय में भगवान का दर्शन हो जाता है, और वो एक बार भगवान के दर्शन के बाद में उनके दर्शनों को करने के लिए, दोबारा करने के लिए सारी चीज़ों को जब वो त्याग देता है, तब ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मरने के बाद में भगवान का पार्षद बनता है, मरने के बाद उनके दिव्य धाम में जाके उनका पार्षद बनता है। मैंने जब अपना हिप्नोथेरेपी करवाया था ना, उस समय पे मेरे को ये मेरा हायर सेल्फ से जब मैं कनेक्ट हुई थी, तो वहाँ पर ये मैसेज था कि दिस इज़ द लास्ट बर्थ ऑन दिस प्लेनेट एंड ऑल दिस। वो भी लगभग इससे मिलता जुलता ही अनुभव था। हाँ, और देखते हैं अभी लास्ट सूत्र है, नारद पुराण यहाँ पर ख़त्म होता है और इसमें लिखा है अगर किसी को ये डाउट भी हो कि मैं ये सब बातें क्यों बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता क्यों बता रही हूँ, आपको मानने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा मन करे, जैसी आपकी इंट्यूशन हो वैसा आप करें। मेरा मन कह रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, मेरी इच्छा है कि इस चीज़ को मैं चैनल पर डाल दूँ इसलिए मैं डाल रही हूँ। ठीक है, आप अनलाइक भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट लास्ट सूत्र जो कह रहा है वो सुन के अनलाइक करना। जो भी व्यक्ति इन नारदोक्त यानी नारद के द्वारा कहे गए, जो भी व्यक्ति इन निर्देशों में विश्वास करता है, इन सारी चीज़ों में जो मैंने भी बताई, इनमें विश्वास करता है तथा उनके द्वारा आश्वस्त होता है कि ओके, अगर इसमें लिखा है तो सही ही लिखा होगा, उसे भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा तथा वह प्रियतम भगवान को प्राप्त करेगा। हाँ, वह प्रियतम भगवान को प्राप्त करेगा। जो नारद जी के इन शब्दों में विश्वास करता है और इस बात से आश्वस्त होता है कि अब मैंने नारद पुराण सुन लिया है, या मैंने नारद जी के द्वारा दी गई भक्ति को समझ लिया है, तो उसको भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। मे भी नारद जी दे, मे भी ईश्वर दे, जो भी, उसको भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा, उसको अपने भगवान डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो ये किताब मैंने आज यहाँ पर ख़त्म कर ली है, और इसमें से जो भी कुछ डिवाइन मैसेजेस में गाइडेड थी आप लोगों को देने के लिए, मैंने वो शेयर भी कर दिए हैं। आई होप कि बहुत सारे लोगों को पसंद आएंगे, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ दुनिया में जिनको ये सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोगों की, बहुतों को नहीं भी पसंद आएगा, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये था मेरा डे 4 का अपडेट। ज़रूरी नहीं कि मैं रोज़ रोज़ अपडेट दे सकूं, बट हाँ ठीक है, मेरा रूटीन सेट हो चुका है, मेडिटेशन और सब चीज़ें ठीक ठाक से चल रही हैं, एंड आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।